बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ मदीनातुल मुनव्वरा से आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं मक्का और मदीनातुल मुनव्वरा उम्रे की अदायगी के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे पास बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। मेरे ज़राए इंतहाई अहम खबरों से मुझे आगाह कर रहे हैं। मियाँ बीमार शरीफ, उनकी बेटी, उनका ख़ानदान भी यहाँ पर उम्रे के लिए मौजूद है। और जब वो खाना काबा में उम्रे की अदायगी के लिए गए तो क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए। और इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद है और यहाँ से रियाद की तरफ रवानगी की तैयारी है। आज मैं आपको ये खबर दूंगा कि क्या वो यहीं से पाकिस्तान जाने का कोई बड़ा तहलका खेज ऐलान करने वाले हैं, या फिर शाह सुलेमान के साथ उनकी, मोहम्मद बिन सुलेमान और उनके वालिद शाह सुलेमान के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज के सिलसिले में वो यहीं से लंदन वापस चले जाएंगे। और अगर किसी किस्म की कोई मुस्बत बात सामने आई तो ये एक बड़ी खबर होगी आपके लिए कि वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे। मेरी उनके सेक्रेटरी से 2 मरतबा मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी के लिए आते जाते मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके बॉस का क्या प्रोग्राम है, क्या वो पाकिस्तान चले जाएंगे और इस नामसाज हालात में पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने गो मुगो में जवाब दिया। हनीफ खान जो उनके बहुत ही मुखलिस साथी हैं, मुझे 2 मरतबा मिले लेकिन उनसे कोई बात ना निकल सकी। और मुझे यूं लगा कि अगर वो बात करने से गुरेजा हैं और बात बता भी नहीं रहे तो मियाँ बीमार शरीफ यकीनी तौर पर सऊदी अरब से वापस बरतानिया चले जाएंगे। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने ज़रा सी उंगली भी पकड़ाई और ये अंदिया दिया कि मियाँ बीमार शरीफ को पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, तो ये एक बड़ी तहलका खेज खबर होगी जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। ये मदीना मुनव्वरा से मैं आपको बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि इन बातों पर भी गौर खोज किया जा रहा है कि मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ मदीना की हाजिरी के बाद रियाद की हाजिरी के फैसले के सिलसिले में पाकिस्तान जाने का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि देखने में यूं लग रहा है कि जितनी बड़ी टीम लेकर वो बरतानिया से रवाना हुए हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, बेटे भी उनके साथ हैं, ऐसा महसूस होता है कि मियाँ बीमार शरीफ को बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन वो सारे ऐलानात के पीछे ये बात जरूर जो है वो छुपी हुई है कि अगर सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल जो है वो रियाद से मिल गया और उसके बाद ही कोई ऐसा ऐलान किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी खबर से भी आगाह करता चला जाऊं कि सुना यह जा रहा है कि कल यानी 26 रमजान को 27 की रात पाक रात के ख़त्म में शिरकत के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी यहाँ पहुँच रहे हैं और वो खाना काबा में ख़त्म की तकरीब में शिरकत करेंगे, उम्रा अदा करेंगे। और मस्जिद नबवी जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा भी माजी में हज करके मस्जिद नबवी नहीं गए थे, जो खबर हमने आपके सामने ब्रेक की थी। लिहाजा आसिम मुनीर साहब तो चूंकि मदीना में पड़े हैं, ये यकीनन जाएंगे, मदीना शरीफ की हाजिरी भी देंगे। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि 27 की रात 26 रमजान गुजरने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आमद है। उस सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बात करें तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ मियाँ बीमार शरीफ जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहां पर किस किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम हैं और वो कौन सा होटल है। आइए ये वीडियो मुलाजा करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मदीना में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इमरान खान के बारे में क्या ख्यालात रखती है और कल यानी शहरी के वक्त हमारे साथ होटल में क्या वाकया पेश आया और इमरान खान के हवाले से क्या क्या जो है वो तहलका खेज बातें हुई। तो आइए सबसे पहले वो होटल देखते हैं मदीना मुनव्वरा में, जहाँ पर मियाँ बीमार शरीफ जो है वो क़याम पजीर हैं और शायद आज रात को या कल रियाद रवाना होंगे। उनके साथ उनकी बेटी मरियम सफदरवान और अहले खाना के दूसरे लोग भी मौजूद हैं और ये काफिला इस वक्त भी इस होटल में मौजूद है। आइए ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये उबराए मदीना होटल है, इसका ये पिछला दरवाज़ा है।
यहाँ पर अभी से जो है मियाँ नवाज शरीफ के जो है उनके वर्कर्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए हैं और अभी वो मक्का में मौजूद है, अभी मदीना नहीं पहुँचे। ये मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ब्राय मदीना होटल है ये बिल्कुल हरम के सामने है। और यहाँ पर मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद आकर ठहरेंगे। आज शाम को उनके आने की इतलात आ रही हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून के कुछ लाहौर से आए हुए कारकुनान नज़र आ रहे हैं और मियाँ बीमार शरीफ के एक सेक्रेटरी हनीफ खान साहब यहाँ पर हमें मिले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक मियाँ बीमार शरीफ यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो मक्का में मौजूद है और शायद आज रात को यहाँ पहुँचेंगे। ये ब्राय मदीना होटल है, इसका पिछला दरवाज़ा है जो हरम की तरफ जाता है और यहाँ पर आमतौर पर मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ रहा करते हैं और यहीं पर वो अब रहेंगे अपने मदीना के क़याम के दौरान। ये हम आपको इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ और ये दरवाज़ा जो है ये पिछला दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ। आमतौर पर यहीं से निकलते हैं क्योंकि आवाम के डर से वो मेन दरवाजे से नहीं जाते। ये हरम की तरफ जा रहा है रास्ता, ये सामने 2 मिनट की वॉक पे हरम है, मस्जिद नबी का सेन है, वहाँ पर यहाँ से जाएंगे, शाही प्रोटोकॉल होगा। और जैसा कि बताया जा रहा है हनीफ खान साहब उनके जो सेक्रेटरी हैं वो अभी हमें मिले थे, उन्होंने बताया कि मियाँ साहब अभी पहुँचे नहीं हैं, मक्का में हैं और इस वक्त असर का टाइम है यहाँ पर मदीना में। और ये ब्राय मदीना होटल का पिछला दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्राय मदीना होटल है जी, ये तकरीबन 5 स्टार और 7 स्टार की सहूलतों के साथ है और ये जो है ब्राय मदीना होटल ये बिल्कुल हरम के साथ है। और यहाँ पर आकर मियाँ बीमार शरीफ आज अपने वफद के अमराज उम्रा करने आए, उनकी फैमिली के अफराद तो यहाँ ठहरेंगे। अभी तक तो मियाँ साहब नहीं पहुँचे, लेकिन उनके सेक्रेटरी हनीफ खान से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भी आज पहुँचने वाले हैं। ब्राय मदीना होटल मिस्टर ओब्राय का है जो इंडियन नजाद है और ख़ुद तो यहाँ आ नहीं सकते गैर मुस्लिम होने की हैसियत से, मक्का और मदीना में उनका दाखिला ममनू है, लेकिन उन्होंने ब्राय मदीना के नाम से यहाँ एक होटल बना रखा है। और मियाँ बीमार शरीफ जलावतनी के ज़माने में भी यहाँ ठहरते रहे हैं और अब भी जो है वो जब भी मदीना आते हैं इसी होटल में ठहरते हैं। और अभी बताया जा रहा है कि वो भी मक्का से पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँचेंगे तो इसी होटल में वो मौजूद होंगे। और ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल हरम के अंदर चले जाया करेंगे। तो नाज़रीन आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, ये वो होटल है, इसका नाम है ओब्राय होटल, ओब्राय मदीना। ये मिस्टर ओब्राय वो हैं जो इंडिया के एक बहुत बड़े ताजर हैं और ओब्राय के नाम से होटल चेन चलाते हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि अगर मुसलमान नॉन मुस्लिम को मदीना और मक्का में दाखिले की इजाज़त नहीं है तो अपने होटल के ज़रिए वहाँ दाखिल हो जाएंगे। और ये वही होटल है जब मियाँ बीमार शरीफ यहाँ पर जला वतन थे तो उस ज़माने में भी हमारी कई मुलाकातें उनके साथ इसी होटल में होती थी। ये उनका पसंदीदा होटल है, वो हमेशा जब भी मदीना तशरीफ़ लाते हैं इसी होटल यानी ओब्राय मदीना में रहते हैं। इस मरतबा इत्तफाक से मैं इस होटल के बिल्कुल सामने गली के दूसरे नुक्कड़ पर मौजूद हूँ और आते जाते इनको देखता रहता हूँ। लेकिन देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है, मैं और मेरे साथी जो इस वक्त यहाँ उम्रा करने के लिए मौजूद हैं, हम सब आज़ादाना तौर पर मस्जिद नबी में जाते हैं, अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये इतने बदकिस्मत लोग हैं कि 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले सिक्योरिटी के बगैर मस्जिद नबी में नहीं जा सकते और जल्दी से सलाम पेश करके पारी नफरी इनके साथ होती है पुलिस की और सिक्योरिटी की, और जल्दी से सलाम पेश करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इस बात से खौफज़दा रहते हैं, डिप्रेस देते हैं कि कहीं कोई नारेबाजी ना हो जाए और इनको यहाँ पर इंतहाई बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। इज्जत और बेइज्जती तो खैर उन लोगों का खासा होती है जो किसी मामले को समझते हैं। पाकिस्तान में 282 रुपये लीटर पेट्रोल करने वालों के लिए इज्जत बेइज्जती गैरत बगैरती क्या मायने रखती है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म सितम डाल रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो होटलों में भी काम करते हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे भी काम करते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं। आज यानी कल की जो सहरी थी, जब मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जो आम सा होटल है खाना खाने के लिए गया तो वहाँ पैक था और वहाँ पे कोई चीज़ खाने के लिए अवेलेबल नहीं थी। मैंने एक पठान वेटर को जो शक्ल से पठान नजर आता था उसको वैसे मजाक में कहा कि इमरान खान को जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो मैंने अपनी फेसबुक पर उसको इमरान खान की तस्वीर दिखाई
और कहा यार कुछ रोटी वोटी को सालन वालन ला दो जल्दी से। तो उसने कहा मेरी तो इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। और वो सबसे पहले जो उसने मुझे सर्व किया, और इमरान खान के नाम, अल्लाह के रसूल के नाम के बाद इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए मैं अच्छे तरीके से सैरी करके वहां से आया। मैंने एक छोटी सी उसका क्लिप भी बनाया है, आइए वो देखते हैं। माशाल्लाह जी, ये मदीना का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है ना इतना रश है, शहरी के वक्त रोटी नहीं मिल रही थी। मैंने वेटर को कहा कि इमरान खान की तस्वीर दिखाई तो इमरान खान के नाम पे 2 रोटियाँ ला दो। कहते इसके लिए जान भी हाजिर है। समी नाम है ये मेरे लिए रोटी लेकर आया है इमरान खान के नाम पर। ये देखें, ये आप बड़ा ये इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के लिए जान भी दे सकते हैं। माशाल्लाह। वो इतने रश में आप रोटी लेकर आए हैं। कहाँ से आप? पेशावर। माशाल्लाह, ये पहुँच जाएगी सुबह। जी तो नाजरीन, देखा आपने पाकिस्तान से बाहर बसने वाले लोग इमरान खान के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं, और पाकिस्तान के वो लोग जो सऊदीया में मुकीम है, वो अगर मियाँ बीमार शरीफ और उनकी फैमिली को देखें तो चोर चोर के नारे लगाते हैं, लेकिन इमरान खान के नाम पर बगैर बारी के खाना भी ला देते हैं, जो हमने पेट भर कर खाया और सहरी की। तो आप ये सारे मनाजर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान में बैरून मुल्क किस हद तक है, और इमरान खान जो है इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन चुका। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आला अदालत ने स्टेट बैंक को ऑर्डर जारी किया है कि इलेक्शन के लिए पैसे दिए जाएं, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में इंसाफ की धज्जियां बखेरने वाले कौन लोग हैं, अपने इक़्तिदार के पीछे पाकिस्तान के आइन से क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को किस हद तक बेवकूफ़ बना रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको यह खबर भी ब्रेक कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं होंगे, ना तो स्टेट बैंक फंडिंग जारी करेगा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मारूफ कानूनदान अजहर सदीक ने इन सब अफराद के खिलाफ, जिनमें वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज कर दिया है, और लगता है कि अब ये सब अंदर होंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज का कैसा निज़ाम चल रहा है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन गुजरने के बाद खत्म हो चुकी है, लेकिन वो धड़ल्ले से जो है अंधा राज जो है पाकिस्तान में चला रहे हैं। किसके अहकामात पे जो है पंजाब में हुकूमत चल रही है, कौन पंजाब की हुकूमत को जो है वो हैंडल कर रहा है, ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही।